धरे मरघट पे और रही तारा नारी। यू को मरन मेरो नाय तू नारी हमारी। काशी में जाई बिके छूटे सब नाते। करे नौकरी शपथ धरे हम रहते। टका एक पे धर्म बिगाड़े अरे नेकन करे जो को मरन मेरो मैं तू नारी हमारी। और बोले हरिश्चंद्र मुर्दा तब यहाँ जले टका दो कर को है। मुर्दा तब यहाँ जले टका दो कर को है। कालू को है घाट न मेरे घर को है। पीछे करिए बात बाद में पहले टका निकारो। यू को मरन मेरे मैं तू नारी हमारी। आधी साड़ी जो शरीर पे थी वो टका करके टका के रूप में ले ली। महाराज नग्न अवस्था में मैया भागी। आदमी पे जब ज्यादा कष्ट होता है तो या तो दुख में नींद सताए या भूख सताए। काली माँ के मंदिर में जाके मुंह के बल गिरी। बेहोश हो के होश ही नहीं रहा मैं कहाँ हूँ। साड़ी शरीर पे नहीं। विश्वामित्र सोचने लगे ये अच्छा मौका है। 4 मुर्दा बालकों को उठाया और जहाँ पड़ी थी मैया उधर ही लिटा दिया और जगह जगह खून छिड़क दिया। काशी में आवाज लगाई अरे ओ काशी के लोगों तुम्हारे नगर के मंदिर में एक डायन आई है जो जिंदा बालकों को खा जाती है। लोग इधर उधर भागने लगे। कालू मेहतर को राजा ने बुलाया। बोले जाओ कोई डायन आई है उसे मार के आओ। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र से कहा कि जाओ कोई मंदिर में डायन है उसे मार देना। तलवार को लेकर के राजा हरिश्चंद्र मरघट की तरफ बड़े हुआ। ऐसा पूस कर गए पंडित नारी पे अत्याचार रही। भैया घर घर चर्चा नगर में डायन आई रही। जरूरत नौकर की आई
हथियार के टोइनी मंदिर में घेरी। अरे घेरी लई टोइनी हथियारी गैया सी डकराई पूत की रोवे मातारी। जाकर के जहां वो पड़ी है बेहोश मैया तारा, राजा हरिश्चंद्र पहुंचे, देखा स्वयं की पत्नी। तुम यहां क्या कर रही हो? इन बच्चों को किसने मारा? महाराज कौन बच्चे? अरे ये पड़े दिखाई नहीं देते? नहीं महाराज मैंने नहीं मारे। झूठ बोलती हो? अरे हमें लगता है कि अपने पुत्र के गम में तू दूसरे के बच्चों को मारने लगी। मैया बोली महाराज पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होगी। आप हम पे भरोसा करिए, मैंने इन बच्चों को नहीं मारा। कैसे भरोसा कर लूं? अरे देख ले खुद 4 बच्चे पड़े हैं, खून से लथपथ हैं। महाराज मैं आपकी सौगंध खाती हूं नहीं मारा। लेकिन वो सत्य और धर्म का ऐसा नशा राजा हरिश्चंद्र पर चढ़ा है, एक भी बात पत्नी की नहीं मान रही। केसों को पकड़ के खड़ा कर लिया और तलवार को उठा के बोले अभी भी बोल दे सच कि इन बच्चों को तू नहीं मारा है। लेकिन रानी बराबर हाथ जोड़ रही। हाथ आप समझिए हुआ ऐसा अवस्था में है मैया। ओ क्यों जाना तू अकुलाई है, दादा तू अकुलाई है। पीताम्बर फेंक दिया प्रभु ने जो बदन पे बोल पटाई है। जवाब दिया कि दाती पीस के राजा ने जब कसके तेग चलाई है और धड़ धड़ बादल गरज उठे और पृथ्वी गई दहलाई है। ठहरो ठहरो शतवादी आवाज स्वर्ग से आई है। चतुर्भुजी भगवान ने फौरन लीनी थाम। भगवान बोले धन्य है राजा, तेरी सब परीक्षा हो रही थी। मैया बोली जब परीक्षा ही है तो बेटा कहाँ है मेरा? आवाज लगा। बेटे को आवाज लगाई तो खेलता हुआ आ गया। राजा बोले धन्य हो, इतनी बड़ी परीक्षा महाराज। ना तो हमारी परीक्षा लई हो तो लई, लेकिन कलयुग में कहूँ का वो आदमी की परीक्षा मत लियो।
भगवान बोले राजा हमसे कुछ मांग ले। तो कहा कि साईं इतनो दीजिए और जहाँ में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखो। और आजकल लोगों भगवान आ जाते तो सीधी कहते सुन लो, साईं इतनो दीजिए जहाँ से बैंक भर जाए और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई बाबा न द्वारे। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, और पैदृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य। मैया से कहा आप वरदान मांगिए। तो माँ ने कहा कि मैं जब जब इस जग में आऊं तो मुझे यही पुत्र मिले और यही पति पाऊं। सबको भगवान ने वरदान दिए। वरदान देने के बाद में राजा ने कुछ वर्षों तक अपनी राजगद्दी संभाली। उसके बाद रोहित को राजगद्दी देकर के भगवान का भजन करने के लिए चले गए। इतने बड़े बड़े महापुरुष हुए, बड़े धर्म को सत्यवादी दानवीर हुए। और महाराज ऐसे ऐसे